सिंह, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। बिहार में पहले चरण के मतदान हो चुके हैं, दूसरे और तीसरे चरण के मतदान होने वाले हैं। चुनाव प्रचार अपनी जितनी क्षमता है सभी दलों ने और बहुत सारे निर्दलीयों ने और बहुत सारे छोटे छोटे दलों ने वो प्रदर्शित की है और प्रदर्शित कर रहे हैं। जो सर्वेक्षण इसके पहले हुए थे, उन सर्वेक्षणों में जिस तरह से एक धारा बनी हुई थी कि एनडीए को बहुत आसानी से और बहुत बड़ा बहुमत मिलने जा रहा है, उस पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं। और चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, लोग अब इस धारणा के हैं कि इसमें परिवर्तन भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि एक ऐसी स्थिति आए जिसमें कुछ मिला जुला ढांचा सामने आए या कुछ लोग इधर से उधर पाला बदलें और वगैरह वगैरह। ऐसी बहुत सारी सरगोशियां अब सामने हैं। तेजस्वी की भूमिका को लेके बहुत चर्चाएं हैं और इस चुनाव में ये नतीजा तो निकल ही आया है कि तेजस्वी अब एक नेता की तरह से स्थापित बिहार में हो गए हैं, जो लंबी पारी खेलने वाले हैं। उन्होंने बहुत ही, आप कह सकते हैं, समझदारी से अपने चुनाव अभियान का नेतृत्व किया है और एक बहुत ही सशक्त विपक्ष के सामने उन्होंने बहुत ही सफलता से अपने चुनाव अभियान के एजेंडे को चुनाव का एजेंडा बनवा दिया है। बेरोजगारी वहां अब बहस के बीच में है और सभी दलों को उस पर बात करनी पड़ रही है, उस पर जवाब देना पड़ रहा है, उसको खारिज करना पड़ रहा है जो वादे तेजस्वी ने किए हैं, अगर वो करना चाहते हैं उसको। तो इन परिस्थितियों में हम लोग भी वहां से लगातार मॉनिटर कर रहे हैं चीजों को और आपके सामने बहुत सारे कार्यक्रमों के जरिए पेश करते रहते हैं। इसी क्रम में हमने आपको पहले भी अपने कार्यक्रमों में बताया है कि एक हम लोगों के पास भी एक सर्वेक्षण की टोली है जो एक अलग तरह से काम करते हैं। वो शौकिया लोग हैं, वो कोई प्रोफेशनल नहीं है, कोई पैसा लेके कोई सर्वेक्षण नहीं करते, स्वयं करते हैं। राजस्थान के रहने वाला एक ग्रुप है और ये लोग बहुत ज्यादा समय देते हैं। ये करीब करीब 1 महीने से बिहार में विभिन्न क्षेत्रों में पड़े हुए हैं। चूंकि वो वहाँ के सामाजिक ढांचे से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, इसलिए मैं मानता हूँ कि वो ज्यादा निरपेक्ष हैं और उनका कोई वहाँ किसी किस्म का इंटरेस्ट नहीं है सिवाय इसके कि जो हो रहा है उसको वो सामने ला सके। ये हो सकता है कि मानवीय त्रुटि उनमें भी हो, उनके अपने आग्रह हो, उनकी अपनी कुछ वैचारिक स्थिति हो, ये सब प्रभाव हो सकते हैं। लेकिन हम उसमें से वो चीज निकालने की कोशिश करते हैं जो आप तक जो वहां घट रहा है उसकी सच्चाई को बयान कर सके। तो पिछले कई कार्यक्रमों में हमने उनसे बात की। इस बार हमने उनसे बात एक बहुत खास इशू पे की, वो बहुत छोटी सी, इसीलिए सुबह सुबह ये कार्यक्रम करके मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि आप ये बताइए कि ठीक है, एक तो एनडीए है और एक तेजस्वी वाला महागठबंधन है। इन दोनों के अलावा भी वहां बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं और उनका अपना एक रोल है बिहार के चुनाव में। और वो रोल जब अगर ऐसी स्थिति आई कि किसी एक का पूरा बहुमत नहीं हुआ और थोड़े बहुत से कसर रह गई, तो उसमें उनका रोल बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण होने वाला है। और ऐसा बहुत बार बहुत जगहों पर हुआ है, आप जानते ही हैं कि तब जब बहुत छोटी पार्टियां, बहुत छोटी संख्या वाले लोग एकाएक किंग मेकर बन जाते हैं। ऐसी स्थिति बिहार में भी आ सकती है। तो इसलिए जरूरी था कि इस मुद्दे पर जो अछूता सा जा रहा है इस पर भी बात की जाए। तो मैंने आज सुबह, वो लोग अपने कार्यक्रम में थे, उसी में से कुछ समय उन्होंने हमारे लिए निकाला। मैंने उनसे छोटी पार्टियों के बारे में पूछा कि वो वहां क्या परफॉर्म कर रही हैं और उनका उसके बारे में क्या आकलन है। आप जानते हैं कि हैदराबाद वाली जो ओवैसी साहब की पार्टी है, वो वहां के उस हिस्से में जो सीमांचल का हिस्सा है और जिसमें मुस्लिम आबादी का घनत्व कई जगहों पर आधे से भी ज्यादा है, किशनगंज वगैरह में, वहां वो पहले भी राजनीति हिस्सेदारी करती रही है, इस बार भी है। उसका कई लोगों से गठजोड़ भी है। जो एक उत्तर प्रदेश की मूल की पार्टी है लेकिन देशव्यापी है, बीएसपी, उसका भी बिहार में एक रोल है। हम लोग जब एलजेपी की यानी पासवान साहब की पार्टी की बात करते हैं तो उसमें ये भूल जाते हैं कि नीचे नीचे बीएसपी ने भी वहां बहुत नेटवर्क उसका अपना बना हुआ है, संगठन का नेटवर्क, और वो चुनाव में भाग लेते हैं। एक आध सीट कभी कभी जीत जाते हैं, कभी उनके लोग फिर जीतने के बाद दूसरों में मिल जाते हैं। इस बार वो क्या कर रहे हैं, झंझारपुर से देवेंद्र यादव जी ने एक दल बना रखा है लोकल, वो भी कुछ लोगों के साथ गठजोड़ में है। उपेंद्र कुशवाहा जी की का भी एक मोर्चा वहां लड़ रहा है, उसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। पप्पू यादव एक वहां के बहुत चर्चित चेहरे हैं जो बहुत सारी एक्टिविटीज में आपको नजर आते हैं। बल्कि बिहार से सबसे ज्यादा नजर आने वाले एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में पप्पू यादव ही है, चाहे बाढ़ हो, चाहे ये प्रवासियों का मामला हो,
या और बहुत सारे मामले नजर आने में उनका कोई मुकाबला नहीं है। तो वो इस चुनाव में कहाँ नजर आ रहे हैं और क्यों नहीं नजर आ रहे हैं, इन सब चीजों पर बात करनी थी। तो थोड़ी बहुत उनसे बात हुई है और जल्दी जल्दी में, लेकिन पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे और आपको कुछ अचरज भरी सूचनाएं मिलेंगी। तो जैसे बीएसपी का रोल, बीएसपी उनके हिसाब से 3 सीटें तो कम से कम जीत ही रही है और शायद एलजेपी 3 सीटें न जीते, ये उनका कहना है। तो ये सब आज दर्ज कर लीजिए। हम 10 तारीख को सब मिलजुल के इन आंकड़ों की और अपने पुराने कार्यक्रमों की जब समीक्षा करेंगे, तब हो सकता है कि इस तरह की चीजें आपको याद आए कि सत्य हिंदी पर एक बिल्कुल एमेच्योर और बिल्कुल में मुख्य धारा से अलग किस्म का सर्वे करने वाले शौकिया सर्वेक्षणकारी, कोई प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट नहीं, उन लोगों ने क्या कहा था। तो चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं। कपिल अग्रवाल उसमें से, वो कई लोग हैं तो उसमें से कपिल अग्रवाल कई बार हमारे कार्यक्रमों में आते हैं, आज भी मिल गए। कपिल अग्रवाल से हमने बातचीत की है, छोटी सी, सुनिए। तो जरा सा आप बिहार की छोटी पार्टियों के बारे में बताना शुरू करें। जो वो पार्टियां जो मुख्य धारा में नहीं है बिहार में। हाँ जी, एक तो सर बीएसपी अपने बिहार में फाइट में थोड़ा सा कर रही है, कितनी पर सीट एक बड़ी बात निकल के सामने आ रही है। वोटिंग परसेंटेज कम होने के बावजूद भी बीएसपी की 3 सीटें आ रही है। आपको लगता है कि 3 सीटें आ रही हैं? कौन कौन सी आपके हिसाब से? हाँ, गोपालगंज, चैनपुरा, बेटिना। अच्छा, वेटिना, ये नाम, गोपाल आखिरी वाला नाम जरा फिर से ले लीजिए। गोपालगंज में लालू जी यादव के साले साधु जी यादव चुनाव जीत रहे हैं बीएसपी से? बीएसपी से। जी, और चैनपुर सीट आ रही है 206 नंबर। एक 24 नंबर बेटिना सीट आ रही है। ये चैनपुर फर्स्ट फेज में है अपने, अच्छा, वहां हो जो चुका है अपना, वो? हाँ जो हो चुका है उसमें फर्स्ट पेज में अपना चैनपुर है। ठीक और ठीक। 2 सीटें और आ रही है, 3 सीटें बीएसपी की आ रही है। हाँ तो बीएसपी की 3 सीटें आ रही है। जी, अब अपन आते हैं एआईएमएम पर। हाँ हाँ, इसकी 56 नंबर अमोट, जी, 54 नंबर किशनगंज और 55 नंबर पोचा दमन। अच्छा, 3 सीटें एआईएमएम की आ रही है। ठीक, इसमें एक बड़ी बात निकल के आ रही है। जी, अपन कई दिनों से हल्ला सुन रहे हैं एलजेपी के लिए, जी, पर एलजेपी के वोटिंग परसेंटेज तो आ रहे हैं, जी, बट सीट निकालने में नाकामयाब सी हो रही है पार्टी। अच्छा, 2 सीटें इसकी टक्कर में है, गायघाट और रघुनाथपुर। जी, बाकी मेरे को इसका कहीं कोई दिखता नहीं है ज्यादा। हम्म, और ये लगता है कि 2 में से 1 सीट या 2 सीट ये निकाल सकती है। ठीक, जिस मायने में हम वोटिंग परसेंटेज का बात करें तो इसका वोटिंग परसेंटेज एआईएमएम और बीएसपी से ज्यादा रहेगा। ठीक, तीसरी बात ये है कि आज एलजेपी ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ रही है ठीक, और एनडीए और को कमजोर करने के लिए एलजेपी ने बड़ा काम किया है। अच्छा, मैं तो ये कह रहा हूँ, ठीक 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 ठीक, असर देखने को मिल रहा है। बीजेपी को भी नुकसान किया है कहीं कहीं, और हम्म। कहीं कहीं जेडीयू को तो पूरी तरह नष्ट करने का काम किया है। पप्पू यादव की पार्टी आपको कहाँ नजर आई? किसी सीट पे आपको लगती है कहीं नहीं नजर आई, जीतती हुई कहीं नहीं नहीं? नजर आई। मेरे को नहीं लगता पप्पू यादव की पार्टी कोई सीट जीतेगी। ये बड़ी बात कह रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी? नहीं, कुछ नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा का मोर्चा कुछ नहीं रहेगा? कुछ नहीं है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। उपेंद्र कुशवाहा को? बड़ी बात नहीं है। जी, हल, हल्के में हम नहीं लेते किसी को, नहीं नहीं, मैं बट जानता हूं आप लोग काफी सीरियसली काम कर रहे हैं। ठीक, पर सीटें नहीं आ रही है। ठीक। तो अब इस समय आपका और आकलन कहाँ पहुंच रहा है? या पहले सत्र की वोटिंग हो गई और आप शायद उस क्षेत्र में घूम रहे हैं जहां वोटिंग पहले बार हुई थी, तो अब हाँ आपका हाँ, आकलन कहाँ पहुंचता है? दोनों मोर्चे कड़ी लड़ाई में हैं? क्या लड़ाई? हाँ, लड़ाई का सर सवाल ही नहीं है। अच्छा। चलिए, आपके इस दावे को हम लोग फिर एक बार दर्शकों तक पेश करेंगे। आप हमने लगातार ये कह रहे हैं कि सर हमने जी, बताएं। हमने ये दावा आज से 15 दिन पहले कर दिया था, आपको पता है इस बात का। जी 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 जी, हम लोगों उसके ने। बाद भी कुछ चैनलों ने एनडीए की 145 140 सीटें दिखाई थी। जी 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 जी, पर 10 तारीख का इंतजार है, रिजल्ट का इंतजार है, देखिए क्या होता है। ठीक है, ठीक है।
ठीक है, बहुत सुंदर। तो इस छोटे से कार्यक्रम को हम लोग आज ले लेते हैं और फिर आप लोग अपना दौरा जारी रखिए और सूचनाएं आपसे लेते रहेंगे और दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू भाई। ठीक है। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।